नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतास जिले संवेदक संघ की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में बिहार संवेदक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा संवेदकों के हित में काम नहीं करने की बात कही गई। खासकर विभिन्न निविदाओं में न्यूनतम दर की सीमा रेखा को हटा दिए जाने के बाद विभिन्न निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे वह लोग बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। कार्यक्रम देखिए, आज हमारे बिहार प्रदेश के मुन्ना जी जो अध्यक्ष हैं संवेदक संघ के, वो यहाँ आए हुए हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने जो नियम लागू कर दिया है कि निविदा में आप चाहे जितना भी चाहे डाउन जा सकते हैं। और इधर हाल ही में एक भवन निर्माण विभाग के संवेदक ने 51% बिलो डाल दिया, तो उसमें अब काम क्या होगा। यही हम लोग सारे संवेदक के निर्णय कर रहे हैं कि हम लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे रहते हैं कि काम भी जो हो वो अच्छा हो, गुणवत्ता के साथ हो। तो अब सोचिए कोई 40% 30% बिलो काम डालेगा तो कैसे काम करेगा, जब इस सरकार एक मानक तय किया है कि शेड्यूल रेट पर इस सामान का दाम इतना रुपया है और उसे आप आधे नीचे चले जाएं, 30% चले जाएं, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए भी धोखा हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से ये गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोपालगंज जिले में ठंड का कहर लगातार जारी है, जहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच इंटर की परीक्षा शुरू हुई है। हथुआ अनुमंडल में 20,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। बैकुंठपुर थाने के दिगवा गांव के रहने वाले भूलन महतो अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाने अंबेडकर विद्यालय पर आए थे। बच्चे के परीक्षा हॉल में जाने के बाद वह अचानक गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। वहीं आनन फानन में उसे हथुआ अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ठंड लगने के कारण मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। थाना के दिगवा कचहरी टोला घर है। ये हमारे छोटे भाई थे। ये अपने बच्चे का इम्तहान दिलाने के लिए मोटरसाइकिल से आए थे। उसी दरमियान में इनको ठंडा लग गया, ये हार्ट अटैक हो गया, इसी में इनकी मृत्यु हो गई। अनुमंडल हॉस्पिटल आपको हथुआ में। एक्चुअली जो है 9 और 9:30 के बीच में एक पेशेंट आए थे, जो उनका हिस्ट्री हमने लिया। वो अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए थे, यही पे इंटर का। तो यहाँ पे पूरा जो है जो लोकल आदमी था उनको जो है लेकर आया मूर्छित अवस्था में। मैंने उनका जो है बीपी लिया, पल्स लिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ये सब चेक किया, ठीक है। ये सब चीज़ जो है कुछ नहीं मिल रहा था, पल्स नहीं था, बीपी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद जो है प्यूपिल उनका ऑलरेडी डायलेटेड था, ठीक है। प्यूपिल डायलेटेड है, इसका मतलब ये है कि उस आदमी का आधे घंटा पहले जो है देहांत हो चुका है। बेगूसराय कोर्ट के द्वारा फिल्म निर्माता एकता कपूर को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। फिल्म निर्माता पर भारतीय सेना के जवानों और उसकी पत्नी पर आपत्तिजनक सीरीज बनाने का आरोप है। बेगूसराय की अदालत के न्यायाधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी भूतपूर्व सैनिक परिवादी शंभू कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 एक्शन सीरीज सीजन 2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर गंभीर धाराओं में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। 2020 के जून महीने का यह मामला था, जब 3X सीजन 2 का वेब सीरीज एकता कपूर और शोभा कपूर के जो अपने होम प्रोडक्शन है उसके द्वारा इस सीरीज को टीवी पे दिखाया गया, जिसमें सैनिकों की वाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और बताया गया कि जब ये लोग सीमा पे जाते हैं तो इनकी पत्नी इनके कपड़े दूसरे मर्दों को डलवा के उनके साथ अवैध संबंध बनाती है। और उसका कहने का यह तात्पर्य था कि सैनिक जो अपनी सीमा पे काम करते हैं, इनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता है। इस बिंदु पे बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ वो वेब सीरीज बिहार के औरंगाबाद वारुण अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के सीरीज में लापरवाही बरती जा रही है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सीरीज के कर्मचारियों ने लाखों रुपए की दवाओं को फेंक दिया, साथ ही जला दिया। इसमें एक्सपायरी और बिना एक्सपायरी की दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि सीरीज और आसपास के ग्रामीण जब खेत की तरफ घूम रहे थे, तभी देखा कि खेत में काफी दवाइयां फेंकी हुई हैं। जब इसकी शिकायत करने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सीरीज पहुंचे तो ग्रामीणों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर भी काफी दवाइयां फेंकी हुई थी। इसकी सूचना ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को देते हुए जमकर हंगामा किया।
गाय बोली कि हमको रंजीत ने बोला गुड़िया के लोग गुड़िया दोनों बैठ करके कुछ खाते थे मिठाई से हम सलामती का मैटर था नहीं जाना गुड़िया कौन गुड़िया जे गुड़िया हमरा पर बोल रही है कि विवाह है हम इसमें एकदम जाती है सारा मतलब निकल जाएगा सर यही है तो ये गुड़िया हाँ गुड़िया बोल रही है कि बताइए दाई कौन है? कहाँ से अंदर बुलाइए गाय को बुलाइए ये तो भैया इनके अंदर में रंजीत बोल रहे थे ना आप लोग अभी बोले हैं ना कि रंजीत आउटडोर में चूंकि हम अकेले थे, वहाँ का आउटडोर निपटा करके हम आए। यहाँ का जांच अभी दवा हुआ सब देख रहे हैं, दवा का लिस्ट। जांच के क्रम में आपने क्या पाया सर? दवाएं हैं? कुछ दवा है जिस साल भर चलता, बाकी दवा कुछ एक्सपायर है। तो उसके एक्सपायरी को लेकर कुछ रूल नियम है कि ऐसे ही फेंक दिया जाता है सर? नहीं, ऐसे नहीं फेंके दिया, उसका कमेटी बना करके तब डिस्पोजल होता है। तो अभी जो आपके सामने यह मामला आया है सर, इस मामले में आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी सर? एक कमेटी बनावेंगे, कमेटी का रिपोर्ट के बाद जो भी होगा कोई भी आदमी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका? मेरा नाम आर्यन शर्मा हुआ। कहाँ के रहने वाले? सीरीज गोविंदपुर के रहने वाले हैं। आपके नज़दीकी सरकारी अस्पताल के आसपास काफ़ी दवा मिला है जी, जिसमें बहुत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, बहुत एक्सपायरी डेट नहीं हुई है, फिर फेंक दिया गया है। हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और सरकारी अस्पताल के रवैये के बारे में क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में? सरकारी अस्पताल का रवैया इतना लुंज पुंज है कि यहाँ पेशेंट आते हैं, सिर्फ 2 रुपये का रिस्क्रिप्शन बना करके दे देते हैं उनको। दवा के नाम पर सीधे बोला जाता है कि बाहर से जाके दवा ले लीजिए। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सोमिया दोबाट में सीमा सशस्त्र बल एवं बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हो रहे अफीम की खेती को जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट किया गया। मौके पर बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पुलिस बल और सीमा सशस्त्र बल और वन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी में बस और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो सवार महिला और मासूम बच्चे सहित 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें महिला सहित 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने तीनों को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना थाना क्षेत्र के NH 28 पर दामोदरपुर गांव के निकट की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की पुत्री और तारापुर से राजद प्रत्याशी दिव्य प्रकाश ने तारापुर में राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार और केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है। यह किसी भी स्तर पर सफल नहीं है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हो रही है और आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता को इतना बोलना चाहेंगे कि इस बार जहां पे भी आप नजर डालेंगे, हर तरफ माफिया, बलात्कार और मर्डर का न्यूज आता रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार जो हमेशा कहती रही है कि लालू यादव जी की सरकार जंगल राज थी, तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज जो सरकार चल रही है, जहां रोज हत्या और बलात्कार और लूट हो रहा है, तो आज ये कौन सी सरकार चल रही है? किसान कहते हैं कि अन्नदाता के हित में तीनों काला कानून को वापस लो। एक कहते हैं वापस नहीं लेंगे, हम 1.5 साल के लिए उसको स्थगित कर देंगे। यानी तुमको जो है जहर का बोतल तुम्हारे सामने जैसे है उसे छोड़ देते हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।